अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा संघ अब 101वें साल में प्रवेश कर चुका है। इस 101वें साल में संघ किस राह पर चलेगा और किन नए मुद्दों को लेकर संघ आगे बढ़ेगा, इस पर मंथन के लिए 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी 6 सह सर कार्यवाह और अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ ने अपने सभी 40 प्रांतों के प्रांत संघचालक, कार्यवाह और प्रचारकों को भी बुलाया है। इसके साथ ही सह प्रांत संघचालक, सह प्रांत कार्यवाह और सह प्रांत प्रचारक भी जबलपुर बुलाए गए हैं। प्रांतवार मौजूदा हालात और समसामयिक मुद्दों पर इस बैठक में विचार विमर्श होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में संघ अपने 100 साल के हासिल पर चर्चा करेगा और 101वें साल में प्रवेश के साथ कौन से नए मुद्दों पर काम किया जाए, इसका चयन करेगा। इस बैठक में 2026 की विजयादशमी तक के लक्ष्य तय किए जाएंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर के मुताबिक इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान देश की मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर गहन चिंतन मनन होगा। अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यक्रम तय होंगे। पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। सरसंघ चालक मोहन भागवत पहले ही जबलपुर पहुंच गए हैं। देश भर के संघ के कई पदाधिकारियों का जमावड़ा जबलपुर में लगना शुरू हो गया है। तो देखिए, आरएसएस अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। राष्ट्रीय हित में काम करने वाला आरएसएस संगठन अब अपने 100 साल के बाद की जो उसका पूरा रूपरेखा होगी, कैसे काम करेगा, इसको लेकर बाकायदा रणनीति तैयार की जाएगी और विचार वहां पर व्यक्त किए जाएंगे। तमाम जो आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, स्वयंसेवक हैं, वे इसमें शामिल होंगे। चाहे सरसंघ चालक की बात हो या सर कार्यवाह की बात हो या राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात हो, बड़ी संख्या में अब जो है वो आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचेंगे। जबलपुर की धरती बिल्कुल आरएसएस के स्वयंसेवकों के रंग में रंगी नजर आएगी। तो बता दें कि देश भर से आरएसएस के पदाधिकारी जबलपुर में पहुंचने वाले हैं और अब आने वाले समय में आरएसएस की क्या भूमिका होगी, कैसे राष्ट्र हित में काम किया जाए, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। देखिए सोमनाथ, अब कुछ दिनों के लिए यानी कि आगामी 3 दिनों के लिए जबलपुर की जो धरती है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, खुद सरसंघ चालक, सर कार्यवाह, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें पहुंचेंगे। किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और कौन कौन से विषयों को इस दौरान रखा जा सकता है? देखिए, बता दें कि जबलपुर में विजयनगर में हिंदू सम्मेलन बहुत बड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इसका उद्देश्य है कि हर घर तक पंच परिवर्तन का संदेश देने के लिए स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत खुद ही पहुंचे हुए हैं और ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गृह संपर्क अभियान योजना के अंतर्गत हर प्रांत में 25 से 40 दिन का ये अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ चलाया जा रहा है और स्वयंसेवक जो साहित्य को लेकर घर घर आएंगे और ये पंच परिवर्तन का जो संदेश है कुटुंब प्रबंधक, सामाजिक समरसता और पर्यावरण युक्त जीवन शैली पर आधारित है। तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे 25 से 40 दिन तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा घर घर अभियान चलाया जाएगा और इसमें कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और निर्देश भी दिए जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने पत्रकारों को जानकारी भी दी है कि कार्यक्रम काफी बड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी देखिए सोमनाथ, हमने बीते दिनों देखा है कि कई राष्ट्रों में यानी कि कई देशों में तख्ता पलट भी हुए हैं, चाहे नेपाल की बात हो, बांग्लादेश की बात हो या दूसरे अन्य देशों की बात हो। वहां का जो युवा है, जो जेनजी है, उसने तख्ता पलट करने की कोशिश की और तख्ता पलट कर भी दिया है। तो ऐसे ही हालात देश में ना बने, इसको लेकर पहले भी जो आरएसएस प्रमुख है वो चिंता जता चुके हैं। तो क्या इन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, प्रमुख मुद्दा ये बिल्कुल सही है कि जो आरएसएस प्रमुख है इस विषय को लेकर विशेष है, इसीलिए घर घर जो अभियान चलाया जा रहा है, जो उनके द्वारा घर घर दस्तक दी जाएगी, वो एक प्रमुख है और हिंदुत्व को लेकर बात की जाएगी, समरसता और पर्यावरण युक्त जो जीवन शैली है और कई कुटुंब प्रबंधक के बीच जो बातचीत की जाएगी, वही घर घर संपर्क किया जाएगा कि इसमें क्या संदेश आरएसएस देने का, जो आरएसएस का प्रमुख स्वयंसेवक जो संघ है उनका संदेश देने का प्रमुख यही उद्देश्य है कि इस तरह की घटना ना हो सके। जी
सोमनाथ, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो आरएसएस के पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। देखिए, बता रहे हैं कि विजयनगर को पूरा जो क्षेत्र जहां कार्यक्रम है वहां छावनी जैसा पूरा बना दिया गया है। पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले को कार्ड जारी किया गया है। कोई भी ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रमुख तौर पर रखे गए हैं, क्योंकि ये अगर बात की जाए तो स्वयंसेवक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें देश भर के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और विशेष मंथन किया जाएगा। तो यहाँ पर विशेष व्यवस्था 15 दिन पहले से ही की जा रही थी और अब व्यापक रूप से उस रूट को टोटल बंद किया गया। वहां पे कोई भी आमजन वहां पर नहीं जा सकेगा। तो इस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा एडिशनल एसपी की एक टीम लगाई गई है और जो पूरी नजर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं कुछ जहां पे कुछ यातायात या कुछ रूट पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी जहां पर लगता था वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की है और सादी वर्दी से भी सुरक्षा बल तैनात। ठीक है सोमनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।